तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ फंसा हुआ था अपने कुछ घरेलू फंक्शंस में, जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पा रहा था। पर जितने भी लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन आंसर करते हो या बातचीत लगातार कंटिन्यू करते रहते हो ना, मैंने अक्सर करके नोटिस किया है कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर मैं समझ सकता हूँ कि एक बिगनर के लिए वो कितनी चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं। अब जो लोग सीखते हैं, सीख चुके हैं, उनके लिए तो वो बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर ऐसी कंफ्यूजन से आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब होता है, जिसकी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स हैं 8-9 जिसे मैं क्लियर करने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहली कंफ्यूजन है ग्राम्स वर्सेस एमएल, कि जब आप परफ्यूम बनाते हो तो आप उसे ग्राम में नापो या एमएल में। अब एमएल में कैसे नापेंगे? अब आप इस तरह के अगर बीकर्स के अंदर देखोगे तो इन बीकर्स के अंदर ये निशान बने रहते हैं, ठीक है। अब ये प्रो लोगों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल बिगनर लोगों के लिए है। तो ये मत सोचना कि मैं क्या ही छोटी छोटी चीज़ें बताने बैठा हूँ, पर यकीन मानो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इन चीज़ों के बारे में। मैं आंसर करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या ही जवाब दूँ, तो एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ बना देता हूँ कि उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये जो इसमें निशान होते हैं ना सारे, ये एमएल में होते हैं, ठीक है। एमएल और ग्राम में फर्क होता है, और हर केमिकल की डेंसिटी अलग होती है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट अलग अलग मिलते हैं। अब ये है वेइंग स्केल। अब इसके ऊपर जब आप नापते हो ना, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं ग्राम में। तो ग्राम को एमएल में जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सा रूल अप्लाई करना है कि अगर कोई चीज़ आप बीकर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो, एमएल में बना रहे हो, तो उसका फिक्सेटिव एथेनॉल और सारा स्ट्रक्चर एमएल में ही रखो। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल समझा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप वेइंग स्केल के ऊपर नाप रहे हो तो सारा इसका स्ट्रक्चर जो है ना, चाहे वो फिक्सेटिव हो, एथेनॉल हो या फ्रेगनेंस ऑयल हो, सब कुछ आपको वेइंग स्केल पर ही नापना है। फिर आपको बीकर के कैलकुलेशन नहीं करनी। अब वेइंग स्केल के ऊपर की जो नाप है उसको बीकर की नाप के साथ मिक्स नहीं करना है, एक ही टूल को यूज करना है शुरू से आखिर तक। अपनी फॉर्मुलेशन में आपकी फॉर्मुलेशन परफेक्ट बनेगी। अब बात करते हैं ड्रॉप्स वर्सेस परसेंटेज की। अब देखो ड्रॉप्स में क्यों लिखा जाता है, ड्रॉप्स के बारे में बता देता हूँ। जब भी कोई नई फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं तो डायरेक्ट उसे 1-2 लीटर, 5-10 लीटर या बल्क में नहीं बना देते। उसे बनाने के लिए ना बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, देखा होगा 1 ml, 2 ml या 3 ml के टेस्टर साइज में बनाते हैं उसे, या 10 ml में बनाते हैं। तो जब इतनी छोटी क्वांटिटी बनाते हैं तो बीकर या फिर वेइंग स्केल के ऊपर प्रॉपर नाप नहीं आती। तो ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि 1 ml में 20 ड्रॉप होते हैं। तो अब हम सारी कैलकुलेशन ड्रॉप में करते हैं, जिससे कि छोटी साइज में जो पोर्शन बनता है ना, वो सटीक रेशियो में बन पाता है। अभी आपको किसी भी चीज़ को 0.5 ml अगर डालना है तो वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वेइंग स्केल भी उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए उसे ड्रॉप में करते हैं। 30 ड्रॉप्स डाल देंगे, क्योंकि एक ड्रॉप में 1 ml में 20 ड्रॉप्स होते हैं। तो 1.5 ml अगर या उसका आधा करेंगे या 0.5 ml करेंगे, 1 ml का आधा, तो वहाँ पर 10 ड्रॉप हो जाएंगे। तो इस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं छोटे रेशियो में। परसेंटेज वाइज में इसीलिए लिखते हैं कि जब आपको वही प्रोडक्ट को बल्क में बनाना है, 5-10 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर, 1 लीटर या बल्क में बनाना है, तब वहाँ पर उसकी कैलकुलेशन परसेंटेज वाइज निकाल ली जाती है। तो परसेंटेज वो एक ऐसा रेशियो बनता है जो हर एक सेगमेंट के रेशियो में काम आता है, इसलिए वहाँ पर परसेंटेज वाइज होता है। तो आई होप कि ये दोनों कन्फ्यूज़न तो जो छोटी छोटी थी वो दूर हो गई थी। तो अब बात करते हैं प्रीमिक्स और एथेनॉल को लेकर के, जो लोगों में मिसकंसेप्शन रहता है कि सर प्रीमिक्स क्या है और एथेनॉल क्या है, कि मैंने प्रीमिक्स लिया हुआ है मार्केट से, क्या उसके अंदर मैं ये फिक्सेटिव डाल दूं। देखो होता यह है कि जब आप परफ्यूम बनाते हो तो परफ्यूम बनाने के लिए क्या होता है कि परफ्यूम का ऑयल, एथेनॉल, आप अगर सिर्फ इसको भी ब्लेंड कर रहे हो, अगर कोई फिक्सेटिव नहीं यूज करते फिर भी, तो एथेनॉल के साथ में उस कंपाउंड ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में मिलने का एक टाइम पीरियड होता है। एक साइंस समझो, आपने स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि केमिकल्स होते हैं, जब दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं, घुलते हैं, तो एक तीसरी चीज बनाते हैं। अब सोचो कि आप कोई खाना पका रहे हो, उसके अंदर नमक आपने 1 चम्मच डाल दिया, अब आप उसे मिक्स ना करो, उसे पकने का टाइम ना दो, तो वो टेस्ट क्या निकल के आएगा?
या वैसे ही आप सर्व कर दो, तो कहीं पर नमक बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पर बिल्कुल नहीं होगा। यही चीज़ होती है मैसेरेशन को स्किप करने से। इसलिए मैसेरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, वो रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ में घुले मिलेंगे, इंगेजमेंट बनाएंगे, तब तीसरी एक चीज़ निकल करके आएगी। इसलिए मैसेरेट करते हैं। अब इस चीज़ को जब आप 100 बॉटल परफ्यूम की बना रहे हो, 50 बॉटल या बल्क में बना रहे हो, तो हर बॉटल में फ्रेगनेंस ऑयल डालते जाना, हर बॉटल में सही रेशियो में आपको फिक्सेटिव्स डालना और प्रीमिक्स डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप सोचो कि ब्रांड्स कैसे करते होंगे, उनके पास तो एक एक दिन में 1-1 लाख बॉटल मैन्युफैक्चर हो रही होती है। तो वहाँ पर ये काम होता है बल्क में बनाने का। अगर आप अपने घर पे खुद से भी बनाते हो, 100 बॉटल बना रहे हो एक दिन में, 50 बॉटल बना रहे हो, ये जितनी भी बनाना है, तो हर बॉटल को अलग अलग बनाना और उसे मैसेरेट करने में रेशियो इधर उधर हो सकता है। उससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, आपके कस्टमर का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो सकता है। यानी कि एक प्रोडक्ट उसने आज परचेज़ किया, नेक्स्ट टाइम उसने वही प्रोडक्ट परचेज़ किया तो हो सकता है कि वही सेम एक्सपीरियंस उसको ना मिले। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और आसानी से मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रीमिक्स का इंतज़ाम किया जाता है, बनाया जाता है। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। परफ्यूम बनाने का स्ट्रक्चर सिंपल है। कंपाउंड ऑयल लिया आपने, उसके अंदर एथनॉल को ब्लेंड किया और कुछ फिक्सेटिव्स ऐड किए। अब ये फिक्सेटिव्स को ऐड किया तो ये मैसेरेशन में जाएगा, टाइम लगेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एथनॉल के साथ में वही फिक्सेटिव्स को ऐड करके मैसेरेट कर लेते हैं। कंपाउंड ऑयल यहाँ पर फ्रेगनेंस ऑयल का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट मैसेरेशन को बनने में, यानी कि मॉलिक्यूल्स को मिलने में, ऐसे तो आप 24 घंटे रख दोगे, 24 घंटे बाद भी वो मैसेरेट हो जाएगा, पर प्रॉपर मैसेरेशन के लिए कम से कम 22 से 25 दिन मिनिमम चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो अब हर परफ्यूम को इतने लंबे टाइम तक मैसेरेट करना थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एथेनॉल के अंदर मिला के उसे 20-22 दिन के लिए मैसेरेट कर लेते हैं फिक्सेटिव्स को। अब जब दोबारा परफ्यूम बनाते हैं तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या दोबारा जब कंपाउंड ऑयल को मैं एथेनॉल प्रीमिक्स के साथ में ऐड करूंगा तो क्या फिर से मैसेरेशन करनी होगी? अब सोचो मैंने कि 1 लीटर बना करके प्रीमिक्स रख लिया, सोचो मैं अपना इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ कर रहा हूँ, 5% यूज़ होता है, तो 950 ml मैं एथेनॉल लूँगा, उसमें 50 ml इम्यूनिटी बूस्टर को मिक्स करके 20-22 दिन के लिए स्टोर कर दूंगा, वो मैसेरेट हो जाएगा। अब जब मैं परफ्यूम बनाऊंगा तो 100 बॉटल्स रखी हैं, मैं 20 ml का रेशियो लूँगा ऑयल का, सारी बॉटल्स में फिल करूँगा और 80 ml ऊपर से 80% सारे परफ्यूम्स की बॉटल्स में अपना प्रीमिक्स डालता जाऊँगा और वो परफ्यूम को 24 घंटे का सिर्फ रेस्ट दूंगा, वो प्रॉपर मैसेरेट होकर के निकलेगा। तो इस मैसेरेशन को स्किप करने के लिए, रेशियो सेटअप बार बार बिगड़े ना, वो प्रॉपर चीज़ बने हर बार सेम एग्जैक्ट रेशियो पे, इसके लिए और बल्क प्रोडक्शन के लिए प्रीमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पर जो एथेनॉल की बात होती है, तो एथेनॉल का मतलब होता है सिंपल एथेनॉल, उसके अंदर कोई भी फिक्सेटिव्स नहीं गए। अब आप अगर मेरा इम्यूनिटी बूस्टर या स्टेमिना यूज़ करते हो तो उसके अंदर कौन सा जाएगा? सिंपल एथेनॉल जाएगा, प्रीमिक्स नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसे मिला के खुद उसे प्रीमिक्स बना रहे हो। अब अगर ऑलरेडी उसके अंदर प्रीमिक्स मौजूद है तो आप उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर डालो या स्टेमिना डालो, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका ख़राब ही होने वाला है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पहले जो आप प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न की, जो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस की भरमार रहती है, सर इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना में फ़र्क क्या है? तो सुनो, इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना दोनों ही ऐसे बूस्टर्स हैं, ऐसे फिक्सेटिव्स हैं, ऐसे कई फिक्सेटिव्स के ब्लेंड हैं जो बनाए गए हैं आपके परफ्यूम की लॉन्जिविटी को बढ़ाने के लिए और उसके प्रोजेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए, ना कि वो वाला प्रोजेक्शन जो 5 मिनट में ब्लास्ट होकर ख़त्म हो जाए। वो ट्रेल बनाते हैं, अपनी खुशबू जहाँ आप जाते हो छोड़ के आते हो, जैसे एक महंगे परफ्यूम की परफॉर्मेंस होती है एग्जैक्ट वैसे ही। अब दोनों में फ़र्क क्या है उसको समझते हैं। देखो, आप एक सस्ता सा परफ्यूम ले लो, 200, 250, 500 रुपये वाला, ज़्यादातर वो सिर्फ एथेनॉल और फ्रेगनेंस ऑयल के अंदर ही बने होते हैं। जब आप उसे स्प्रे करते हो तो उसके अंदर एक टॉप नोट रिलीज होता है और वही टॉप नोट आखिर तक चल जाता है, कोई बेस नोट या मिड नोट का आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी ओवरऑल वो परफ्यूम फ्लैट होता है। अब उसके बहुत सारे रीज़न हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए ऑयल मैन्युफैक्चरर्स उसमें टॉप नोट में
पिरामिड स्ट्रक्चर को ही उल्टा कर देते हैं, वो सारे अलग टॉपिक है, उतना टेक्निकल नहीं जाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आसान चीज़ों में, आसान भाषा में चीज़ों को समझाऊंगा मैं आपको। तो ये हो गया एक सस्ता परफ्यूम। वहीं आप 40-50 हज़ार रुपए का एक महंगा परफ्यूम खरीदते हो, उसको जब आप स्प्रे करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, टॉप नोट ब्लास्ट नहीं करता कि पूरे रूम में फैल जाए, नहीं, वो स्लोली रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद वो धीरे धीरे ट्रांजिशन देता है अपनी मिड नोट पर, और फिर मिड नोट से बेस नोट पर, फिर उसके बाद वो लॉन्जेविटी की तरफ निकल जाता है। तो ये जो जर्नी है उसकी ट्रांजिशन की, ये जर्नी तय करना, फिर उसके बाद हवा में आपके फ्रेग्रेंस की ट्रेल बनाना, ताकि आप जहाँ पर हो, आपसे 3 से 4 फीट दूर तक वो खुशबू महसूस हो लोगों को। आप जहाँ पर गए हो, उठ के चले गए हो, वो खुशबू पीछे ट्रेल करती हुई चले। तो ये चीज़ है, अगर आप बनाना चाहते हो तो वो आप इम्यूनिटी बूस्टर के साथ में बना सकते हो। अब स्टैमिना क्या है, सेम चीज़ है स्टैमिना। स्टैमिना को डेवलप करने के पीछे का रीज़न ये था कि इम्यूनिटी बूस्टर ओवरऑल जितने भी फ्रेग्रेंस फैमिलीज़ हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो, ब्रीजी नोट्स हों, सिट्रस हों, फ्लोरल हों, सब के साथ काम करता है। वुडी नोट्स के साथ भी काम करता है, मस्क के साथ भी काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज होती हैं, डार्क ऊद, जैसे मुखल्लत है, ऊद अलमीर है ना, इस तरह की, या हिंदी कदीम ऊद है, आप उसको परफ्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहली चीज़ तो देखो, वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊद पहले से ही इतना हैवी मॉलिक्यूल है कि आपको उससे लॉन्जेविटी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर उसके डीएनए को चेंज कर देता है। तो वहाँ पर स्टैमिना है, जो बिना डीएनए को चेंज करे वो ही परफॉर्मेंस देता है। पर इम्यूनिटी बूस्टर वो ट्रेल बनाता है, वो ट्रांजिशन देता है कि टॉप नोट फील हो, मिड नोट भी फील हो और बेस नोट भी फील हो। पर स्टैमिना ऐसा नहीं करता। स्टैमिना बिल्कुल फ्लैट परफ्यूम देता है आपको, आपके परफ्यूम में लॉन्जेविटी ऐड करेगा, प्रोजेक्शन को स्टेबल करेगा, पर वो ट्रांजिशन कहीं खो सा जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टर के साथ में परफ्यूम को बनाओ। अब बहुत सारे लोगों का, पहले लोगों ने यूज़ किया तो क्वेश्चन था कि सर इम्यूनिटी बूस्टर के साथ फ्रेग्रेंस का स्प्रे हैवी हो रहा है, थोड़ा ऑयली हो रहा है। तो अभी क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर का आपने देखा होगा सडनली कुछ रेट चेंज हुआ है। उसका रीज़न यही है कि उसको मैंने प्रॉपर फिक्सेशन सिस्टम पे ट्रांसफ़र किया है, जिसकी वजह से मैंने डाइल्यूशन वाले जो केमिकल्स थे उसको रिड्यूस कर दिया। तो उसकी कॉस्ट में थोड़ा सा बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि अभी जो सस्ता करने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो उसके अंदर से हट चुकी हैं, ताकि आपके फ्रेग्रेंस के स्प्रे को और लाइट किया जा सके और ज़्यादा मॉडर्न टच दिया जा सके। अब देखो, टेक्निकल बातें मैं समझाने बैठूंगा, इम्यूनिटी बूस्टर वर्सेस स्टैमिना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वेपोर प्रेशर है, आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकल टर्म है, इसको समझ करके आप और कंफ्यूज हो जाओगे, और ज़्यादा डीप जा करके स्टडी करना पड़ेगा, तब आप प्रॉपर समझ पाओगे। इसी हिसाब से स्किन की सूटेबिलिटी है कि स्किन के साथ कि कैसे आप बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि देखो ये चीज़ मैं पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल टर्म वाली बातें मैं करता नहीं हूँ अपनी वीडियो में, ताकि आराम से आसानी से आप चीज़ों को समझ पाओ। एक होता है केराटिन प्रोटीन। अब ये केराटिन प्रोटीन क्या होता है, ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर मॉइस्चर आता है, उस मॉइस्चर के अंदर कुछ प्रोटीन होता है जिसके साथ फ्रेग्रेंस एथनॉल ब्लेंड होते हैं, जाकर के एथनॉल हवा में उसे वेपोरेट करता है, हवा में तेजी से उड़ाता है, जिससे कि प्रोजेक्शन आता है। वहीं फिक्सेटिव्स क्या करते हैं कि यह हवा में उड़ने की जो पावर है इसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। जब वो स्लो करते हैं उससे क्या होता है कि वो देर तक रहता है। अब अगर जल्दी उड़ जाएगा तो आपका परफ्यूम जल्दी खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट और वोलेटिलिटी ड्रिंक। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगे, तो इसे ना समझा करके मैं आपको यही बोलूँगा कि इम्यूनिटी बूस्टर और स्टैमिना में फ़र्क कोई नहीं है। बस इतना फ़र्क है कि स्टैमिना थोड़ा सा फ्लैट परफ्यूम बनाता है, इम्यूनिटी बूस्टर ट्रांजिशन के साथ बनाता है। अब सस्ता है इम्यूनिटी बूस्टर, अब अगर स्टैमिना फ्लैट परफ्यूम बनाता है तो वो महंगा क्यों है, क्योंकि देखो उसको बनाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स उसके अंदर ऐड हैं जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, तो वो ज़्यादा महंगा है। अब जितने रुपए में जो चीज़ बनती है उसमें मार्जिन लेकर के उस हिसाब से वो सेल कर दी जाती है। कई बार क्या होता है, लोगों को एग्जैक्ट डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है, और उनको अगर ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी बूस्टर के साथ में, हर फ्रेग्रेंस में ऐसा नहीं होगा, कोई कोई में ऐसा हो सकता है कि आपको लगा कि डीएनए शायद कुछ 19-20 हो रहा है,
तो आप वहाँ पे स्टैमिना का यूज़ कर सकते हो। स्टैमिना आपके डीएनए को 100% एक्यूरेट रखेगा। पर इम्यूनिटी बूस्टर के साथ में ये प्रॉब्लम शायद कुछ लोगों को फील होती है, वरना मेजरली अगर देखूं तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, नहीं आती। अब बात करते हैं फिक्सेटिव्स इन नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम यानी वाटर बेस्ड परफ्यूम। एक मिसकंसेप्शन है कि वाटर बेस्ड परफ्यूम लॉन्जिविटी दे ही नहीं सकता, लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकता। देखो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको वॉलेटाइल बनाना पड़ेगा, उसका प्रोजेक्शन स्टेबल बनाना पड़ेगा, उसको लॉन्जिविटी देनी पड़ेगी। और ये सारा काम कौन करता है? अरोमा केमिकल्स। अब वही बात आ जाती है कि 1000 अरोमा केमिकल्स लेके बैठो, बनाओ। अब हर एक डीएनए के हिसाब के अकॉर्डिंग तुम उसके अंदर डालो, कभी रेशियो गलत हो रहा है, कभी सही हो रहा है। इससे अच्छा है सिंगल प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्टर, और कॉस्ट भी आपकी लगभग उतनी ही आती है, तो उससे अच्छा आप उसको यूज़ करो। 5% वाटर बेस्ड परफ्यूम के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर को यूज़ करोगे, आप नेक्स्ट लेवल उसे लेकर के जा पाओगे। उसके प्रोजेक्शन को, उसकी लॉन्जेविटी को ट्राई करके देख लेना। अब आते हैं 6 कंफ्यूजन, ई बुक वर्सेस बुक। बहुत लोग बुक परचेज करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि सर मैं वेबसाइट से आपकी बुक परचेज कर चुका हूँ, ये मेरा एड्रेस है, अब बुक कब तक आएगी? भाई ई बुक, उसके ऊपर लिखा है बड़ा बड़ा ई बुक। अब ई बुक का मतलब पता है क्या होता है? उस बुक का लिंक आपने जब परचेज किया, आपके ईमेल पे ऑटोमेटिक आ चुका है, वहाँ से उसे डाउनलोड करो और अपने फ़ोन में उसे पढ़ो। डिजिटल बुक, ना कि फिजिकल वन, ठीक है? फिजिकल बुक होगी तो सिर्फ बुक लिखा होगा, अगर डिजिटल होगी तो ई बुक लिखा है। जहाँ पर ई बुक लिखा है इसका मतलब है वो आपकी डिवाइस में ही आएगी। समझ लो इस बात को। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत मैसेजेस आते हैं भाई, मैं इतना रिप्लाई नहीं कर पाता लोगों को, थोड़ा टाइम हो जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं फिक्सेटिव्स वर्सेस बूस्टर्स। मेरी वेबसाइट पर आपने देखा होगा तमाम तरह के फिक्सेटिव्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग हैं वो ऑर्डर कर लेते हैं, इथाइल माल्टोल है, ठीक है, टूमेरिन है, जेरेनियोल है, सिट्रेनेलिलॉल है, अभी बहुत सारी केमिकल्स हैं, बहुत लोग ऑर्डर कर लेते हैं। रिसेंटली अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, माल्टोल किसी ने ऑर्डर कर दिया, इथाइल माल्टोल किसी ने ऑर्डर कर दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई इसको ये बताओ, इसे कंपाउंड ऑयल में कैसे डालें, ये पाउडर फॉर्म में। अच्छा ठीक है, पाउडर फॉर्म में और डाइल्यूट करके डालना वो एक अलग गेम है, ठीक है, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन डालना क्यों है भाई? आपको पता है उसका काम क्या है? वो परफ्यूम के अंदर एक कैंडी टाइप स्वीटनेस लेकर के आएगा, वो आपको डीएनए कंप्लीट चेंज करेगा। अगर आपने डीएनए ही चेंज करने के लिए उसे ऑर्डर किया है तब तो ठीक है। अगर आपने उसे ऐसे ही और रैंडमली ऑर्डर कर दिया कि शायद ये लॉन्जिविटी बढ़ाएगा, तो भाई नहीं बढ़ाएगा। बहुत लोगों के क्वेश्चन है ऐसी चीज़ें। क्यूमेरिन ऑर्डर करने के बाद बोलते हैं सर ये परफ्यूम का प्रोजेक्शन नहीं बढ़ा रहा। क्यूमेरिन का काम ही नहीं है प्रोजेक्शन बढ़ाना, तो वो कैसे बढ़ाएगा? तो पहले फिक्सेटिव्स ऑर्डर करने से पहले उनके बारे में जान लो। अगर नहीं जानते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरी परफ्यूम मेकिंग वाली बुक को ले सकते हो। वहाँ सारे के सारे फिक्सेटिव्स और अरोमा केमिकल्स के बारे में डिटेल में आसान भाषा में समझाया हुआ है, जिसे सीख करके आप समझ सकते हो। और इस झंझट में अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मैं फिर सजेस्ट करूंगा, सिंपल एक इम्यूनिटी बूस्टर को यूज़ करो और परफ्यूम को बनाओ। अब एक क्वेश्चन कि रेडीमेड प्रीमिक्स मार्केट से ले लूं या सेल्फ मेड बनाओ, खुद से बनाओ। देखो रेडीमेड परफ्यूम के लिए जब आप प्रीमिक्स मार्केट से लेते हो, पहली चीज़ तो प्रीमिक्स जो आप ले रहे हो आपको पता नहीं है कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स गए हुए हैं, परमानेंट मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा। अगर परमानेंट नहीं मिलेगा तो आपका कस्टमर आगे चलकर आपको छोड़ सकता है, ये चांसेस हैं। इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर क्या पड़ा है क्या नहीं, आपको कोई कभी भी नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो वो भी गलत बताएगा। कोई अपना फॉर्मूला शेयर नहीं करता मार्केट के अंदर, ठीक है, वरना फॉरेन कॉपी होता है। तो इसलिए मार्केट से मत खरीदो, आप खुद से अपने हाथ से प्रीमिक्स को प्रिपेयर करो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो अब प्रीमिक्स बनाने के लिए अलग अलग फिक्सेटिव्स का यूज़ होता है। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि ठीक है फिक्सेटिव्स का यूज़ हमें सीखना पड़ेगा। मैं सीखना नहीं चाहता, इतना टाइम नहीं है, मुझे आसान तरीका बता दो कि कैसे मैं बनाऊं। तो सिंपल सा तरीका है, एथनॉल परचेज करो, इम्यूनिटी बूस्टर परचेज करो। एथनॉल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कैसा एथनॉल कहाँ से आपको लेना है, प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ में, ठीक है। उसे चेक करना है कि अगर एथनॉल ख़राब है तो परफ्यूम भी आपका ख़राब ही बनेगा। तो ये करने के बाद में इम्यूनिटी बूस्टर ले लो, 950 ml में
95% एथेनॉल में 5% इम्यूनिटी बूस्टर डाल करके उसे मैसेरेट कर लो और आगे आपका प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा। अब ये रहा आसान तरीका। आपको लगेगा मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ, हाँ ठीक है कर रहा हूँ भाई, मुझे भी प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन ये आपके लिए आसान तरीका है। आप हर एक परफ्यूम के डीएनए के हिसाब से जब बनाने बैठोगे प्रीमिक्स, तो कितनी तरह के प्रीमिक्स रेडी करोगे। कुछ लोगों का कहना है कि भाई एथेनॉल के अंदर बॉडी परफ्यूम बना रहे हो तो आईएसओ सुपर डाल दो, अम्बरी बना रहे हो तो एम्ब्रॉक्सन डाल दो, मस्की बना रहे हो तो गैलेक्सोलाइट डाल दो। भाई डाल करके देख लो, काम अगर कर जाए चीज़ें तो आप मुझे आकर के बता देना। मैं उस दिन सारे अपने बूस्टर अपनी वेबसाइट से हटा दूंगा और सेल करना बंद कर दूंगा। अब यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि सर अगर मैं आपसे इम्यूनिटी बूस्टर खरीद रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा कंट्रोल कहाँ है, क्योंकि प्रोडक्ट वो आप बना रहे हो। देखो आप कुछ भी खरीद रहे हो उसे कोई ना कोई तो बना ही रहा है ना। आप मार्केट से परफ्यूम ऑयल भी अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो किसी और का बनाया हुआ ही है, आपका नहीं है। आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, आपको पता भी नहीं है उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है क्या नहीं है, वो तो आप बेझिझक यूज़ करते हो। बस क्या है, आपको फ्रेंग्रिटा की वेबसाइट पर उसके आपको नोट्स दिख जाते हैं, अकॉर्ड्स दिख जाते हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होते ही नहीं हैं। उसके अलावा हज़ारों चीज़ें हैं जो उसे बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसी तरह से जब आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, एथेनॉल आप जहाँ से भी परचेज कर रहे हो, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी से कर रहे हो, क्या प्रॉपर आपको सेम क्वालिटी मिलेगी इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों को मैंने देखा है एथेनॉल इस बार का सर जो बैच था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, ये कहते हुए मैंने बड़ी बड़ी ब्रांड्स को सुना है। ऐसी ऐसी ब्रांड्स जो डाबर, यूनिलीवर, इन सब तरह की कंपनियों को सप्लाई देती हैं। तो उसी तरह से जैसे आप मार्केट से वो परचेज कर रहे हो, उसी तरह से इम्यूनिटी बूस्टर भी परचेज कर रहे हो। बस खाली साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अभी भी कर नहीं पा रहे। तो ये रैंडम मोटे मोटे क्वेश्चन थे व्हाट्सएप के ऊपर जिनको मुझे बार बार रिप्लाई देना पड़ता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसकी वजह से कई बार क्या होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोग पूछ रहे होते हैं, उनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता। तो मैंने ये वीडियो बना करके ये सारे मिसकंसेप्शन यहाँ पर दूर कर दिए हैं। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका कितना है और आप कितना समझ सकते हो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। खैर वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बहुत जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए नए टॉपिक के ऊपर, बहुत ही यूनिक और डीप डेप्थ के साथ में, जिसे आप सीखोगे पहली बार यूट्यूब के ऊपर। तो चलो मिलता हूँ मैं उसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।